ओके, सो स्टूडेंट्स, अब कुछ हम लोग अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चलाते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब कोई स्टूडेंट, ठीक है, यू कैन रेज योर हैंड। अगर हैंड रेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे फिर आप में से स्टूडेंट्स के नाम बुला के तो आपसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। ओके, अब ये बताइए कि राउटिंग की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, जो अभी हमने देखी है। जी, सीआर कहाँ है? सीआर हैंड रेज करें। सीआर गायब है। ओके, अच्छा, ओके, अच्छा, ये प्यार अली, बेटे अनम्यूट करो। जी, प्यार अली, अनम्यूट करें। अच्छा, इनामुल्ला, अनम्यूट करें। सोए हुए हो? अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, जिनके नाम मैं बोलता जा रहा हूँ वो अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, जिया इमदाद, जिया, अ, जी अनम्यूट कर लें। ओके, उसामा अहमद, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटे, बेटे ये बताएंगे कि जो राउटिंग है, ठीक है, व्हाट इज यस राउटिंग? सर। राउटिंग क्या होगी? सर basically routing is a path in which we send data through a network. नहीं, देखो ना, राउटिंग की अभी डेफिनेशन आपको बताई। राउटिंग क्या, किस चीज को बोलोगे राउटिंग? सर जो आपस में कनेक्शन बनाते हैं राउटर्स वगैरह के डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। बेटे सोर्स से, जो एग्जैक्टली बोलेंगे ना, सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक पैकेट को यस पहुंचाना, सर, ठीक है, ये, दैट्स फॉर राउटिंग। ठीक है। जैसे आप देखें कि ये राउटिंग की डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ मूविंग अ पैकेट ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब ये क्लियर है। यस सर, क्लियर। अच्छा, अब कोई बच्चा या आप अगर बेटे बताना चाहो तो ये बताओ कि इंटरनेट वर्किंग क्या होती है? सर कनेक्शन जो है डिफरेंट नेटवर्क्स का आपस में कनेक्शन जो है जिसके थ्रू हम राउटिंग परफॉर्म करते हैं वो इंटरनेट हाँ, बिल्कुल ठीक है। दो नेट की वर्किंग। दो नेटवर्क को जब आप आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट वर्किंग, ठीक है। जब आप यस। इंटरनेट का एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको आप इंटरनेट नेटवर्किंग बोल देते हैं। अच्छा, अब राउटिंग की दो टाइप्स हैं, ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक। यस सर। यस। अच्छा,
कोई देख लें कि अगर कोई और बच्चा बताता है तो पहले वो हैंड रेज कर ले, अदरवाइज आपको अगर मालूम है तो आप बता सकते हैं। देखें, स्टैटिक और डायनेमिक में फ़र्क क्या है? स्टैटिक राउटिंग क्या होती है और डायनेमिक राउटिंग क्या होती है? स्टैटिक राउटिंग को हम विद इन अ स्मॉल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस बताएं, मेजर डिफरेंस क्या है? स्मॉल सर नेटवर्क इजी तो है। इंस्टॉलेशन इजी होती है सर इसकी, स्टैटिक नेटवर्क की। अ, छोटे छोटे उसमें, अच्छा, छोटे तो नेटवर्क में। छोटे नेटवर्क में तो है। देखें, यूं है कि स्टैटिक कौन परफॉर्म करेगा, डायनेमिक कौन करेगा? चलें यूं ले लेंगे क्वेश्चन। राउट कौन डिफाइन करेगा स्टैटिक में? सर राउट जो है वो जो बना रहा होता है इसको, राउट जो है राउट। आपका स्टैटिक के केस में आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो राउट ऐसा डिफाइन राउट करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते और डायनामिक के केस में कौन करेगा? हैं, वही करेगा। डायनामिक के केस में जो आपका प्रोटोकॉल है वो कर रहा होता है, ठीक है। ओके सर। सर RIP जिस समय जैसे हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, जैसे आपका रिप प्रोटोकॉल है या OSPF है या जो भी कोई भी प्रोटोकॉल, डायनेमिक का BGP। मतलब भी यही है कि आप प्रोटोकॉल को अनेबल करेंगे और प्रोटोकॉल जो है वो राउटिंग टेबल को बिल्ड करेगा बाय कैलकुलेटिंग पाथ, ठीक है। जितने भी पाथ होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट कॉस्ट या जो भी वो उसके पास क्राइटेरिया है, वो बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करके राउटिंग टेबल को पॉपुलेट करेगा, जैसे अभी हम राउटिंग टेबल को फिल कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके रन कर बाद डिफॉल्ट राउट क्या होता है? सर डिफॉल्ट राउट सर, चार जो नेटवर्क राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के, और उसको बाहर जाने के लिए उस राउट से जो हम यूज़ करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड कनेक्ट करने के लिए, या किसी और एग्जैक्टली दूसरे बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट बेटे, ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया। इसी तरह है कि अगर आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को, आउटसाइड वर्ल्ड को या आउटसाइड नेटवर्क को आपने एक्सेस करना है तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट राउट डिफ़ाइन किया जाता है। नॉर्मली हम जो है इंटरनेट जिस राउटर के ऊपर चल रहा होता है उसको डिफ़ॉल्ट राउट कह देते हैं, और इंटरनेट के ज़रिए हम जो अदर नेटवर्क्स हैं उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। जो लोकल हमारा नेटवर्क होता है वो आपके राउटर्स जो हैं, हर राउटर के ऊपर हम उसको अलाउ नहीं करते कि वो इंटरनेट से आउट जा सके फॉर सिक्योरिटी रीज़न, ठीक है। सो कुछ एक आध या दो राउटर्स होंगे जिनको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ करेंगे कि वो इंटरनेट के थ्रू जाएं, क्योंकि इंटरनेट जो है वो वल्नरेबल है, उसमें आपके ऊपर अटैक हो सकता है, वो इनसिक्योर है, वो डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। जो डेटा है उसके ऊपर जो मूव करता है वो ज़्यादातर वो क्लियर टेक्स्ट में मूव कर रहा होता है, जो कि सही नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। लाइक जैसे आपका HTTP प्रोटोकॉल है, वो आपका टेक्स्ट फॉर्म में डेटा को यस ट्रांसफ़र सर। कर रहा होता है, और वो डेटा जो है आप उसको ओपन करके देख सकते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको बेहतर बनाया गया है, मसलन जैसे HTTPS है उसमें उसको बेहतर किया गया है, बट याद रखिएगा कि जो ओरिजिनली जो चीज़ें हैं उनमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, और उसको अब करेक्ट करना मुमकिन नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर सिक्योरिटी नहीं देखी गई थी, और अगर आप शुरू से सिक्योरिटी ना रखें तो किसी चीज़ के ऊपर सिक्योरिटी की लेयर को बिल्ड करने से सिक्योरिटी मिलती नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई वीकनेस रहती है, ठीक है। इसी वजह से इंटरनेट को हम कभी भी ये नहीं कहते कि वो सिक्योर है, ठीक है। सिक्योर जब भी नेट। आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं हम कहते हैं कि अब आप इनसिक्योर हो गए हैं, वहाँ से इंटरनेट से आपको अटैक हो सकता है, अनलेस कि आप इंटरनेट से जो ट्रैफिक होता है जो कि आपके नेटवर्क की तरफ आ रहा होता है वो उसको आप ब्लॉक कर दें, ठीक है। वैन से इनकमिंग ट्रैफिक जो है वो अगर ब्लॉक कर दें
तो फिर आपका मसला हल हो जाता है, जैसा कि आपका नेट के तो अंदर ऐसा ही डिफाइन हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जनाब, कनेक्टेड राउट्स क्या होते हैं। जी, किसी को भी बेटे पता है तो हैंड रेज करके वो बता सकता है कि कनेक्टेड राउट्स क्या होते हैं। ठीक है। किसी भी नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड राउट्स किसे बोलते हैं, जो आपके एग्जैक्टली के जो राउट्स आपके डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ, वो राउटर जो आपके राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वो आपके कनेक्टेड राउट्स होते हैं। ठीक है। और कनेक्टेड राउट्स की जो वैल्यू होती है वो आपके पास मौजूद होती है। आपको याद है जब मैंने आपको लास्ट टाइम लैब करवाई थी राउटिंग की, तो आपने उसके अंदर राउटिंग टेबल के अंदर जो कनेक्टेड राउट्स थे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो गए थे, और उसके लिए मुझे राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। मैंने सिर्फ उन्हीं राउट्स की स्टैटिक एंट्री की थी जो कनेक्टेड राउट्स नहीं थे। ठीक है। सो ये इस तरह से है। ओके। चलें। सो हमने अभी तक हमने ये देखा कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स की हमने दो डिवीजन कर दी। हमने कहा कि एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं, एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। सो ये दो तरह की डिवीजन थी। एक मैंने आपको कहा कि इसके अंदर जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर तमाम प्रोटोकॉल स्वाए बीजीपी जो प्रोटोकॉल है उसके अलावा बाकी सारे इसके अंदर आते हैं, जैसे रिप हो गया, ओएसपीएफ हो गया, या जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे इस आईजीपी में यानी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यानी कि एक ऑटोनमस सिस्टम के अंदर ये यूज़ होते हैं। इसी तरह ये जो ईजीपी है, ईजीपी बेसिकली मैंने आपको ये बताया है कि ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आप आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। तो ये बीजीपी प्रोटोकॉल जो होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में अब सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल है, दैट इज़ बीजीपी, और ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। ठीक है। जहाँ ये लगा होता है दैट मीन्स कि यहाँ पे इंटरनेट मौजूद है। ठीक है। और इसको इंटरनेट का रियल आईपी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे तो ये प्रोटोकॉल अनेबल नहीं होता राउटर के अंदर। ठीक है। ओके। इसके अलावा अब देखें, इट मीन्स के जो अब आगे हम बात करते हैं, हमने दो चीज़ें ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक वो राउटिंग प्रोटोकॉल जो डिस्टेंस वेक्टर की बुनियाद पे काम करते हैं, और दूसरे लिंक स्टेट की बुनियाद पे काम करते हैं। ठीक है। अब जैसे डिस्टेंस वेक्टर जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसमें रिप, आईजीआरपी, ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स आते हैं। इसी तरह जैसे लिंक स्टेट है तो इसके अंदर ओएसपीएफ है, और इससे जो आपका प्रोटोकॉल है ये आते हैं। और हाइब्रिड कुछ हैं जो कि डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। उसमें EIGRP है जो कि मैंने आपको बताया कि सिस्को की प्रॉपराइटरी है। ठीक है। ताकि उन्होंने एक यूनिकनेस या बेहतर प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश की कि जिसके अंदर दोनों तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों किस तरह काम करते हैं। ये जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है इसको हम अभी तक डिस्कस करते रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है। हमने ये देखा था कि इसके अंदर आप क्या करते हैं कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस की बेस पे ये प्रोटोकॉल फैसला करता है। और तो क्या करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द डेस्टिनेशन आप कैलकुलेट करते हैं कि एक राउटर अपने डेस्टिनेशन से कितने दूर है। ठीक है। और इस सिलसिले में अगर आपको याद हो तो मैंने ट्रेस राउट या ट्रेसर्ट एक कमांड आपको कराई थी, जो क्या करती है, जो आपके राउट को कैलकुलेट करती है। मसलन आपका जो इमीडिएटली कनेक्टेड राउटर है वहाँ, और जितने आपके हॉप्स आते हैं यानी जितनी जंप्स आती हैं, जितने राउटर्स आपके और दूसरे जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर के दरमियान आएंगे, उसका ट्रेस वो निकाल के आपको दे देता है। ठीक है। सो अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आप कमांड यूज़ करें तो ट्रेसर्ट की कमांड यूज़ होती है,
और अगर लिनक्स यूज़ करें तो ट्रेस राउट की कमांड आपकी यूज़ होती है, और राउटर्स इस कमांड के ज़रिए या इस प्रोग्राम के ज़रिए से राउट को कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिस्टेंस है, नंबर ऑफ हॉप्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया था, और आप अपने किसी भी अपने घर में भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग राउटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप ट्रेस राउट करते हैं तो सबसे पहला जो राउटर होता है वो वही वाला होता है जिसके साथ आप कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं 4G के साथ अगर कनेक्टेड होता हूं तो मेरे 4G का IP उस वक्त आया था, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया था, तो आपको मालूम है कि ये इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया था, और हमने इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखा था। अच्छा, और मैंने ये कहा था कि जो आप राउट आप डिफाइन करते हैं वो बेसिकली एक वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। सो जब पैकेट को सेंड करना होता है तो वो किसी स्पेसिफिक राउटर की तरफ भेजना होता है, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक इंटरफेस की तरफ भेजना होता है, तो आपने एक वेक्टर क्रिएट करना होता है, ठीक है। और ये वेक्टर जो होता है, इस वेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, और ये जो इंफॉर्मेशन है एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में एक राउटर जो है दूसरे राउटर को शेयर करता है, ठीक है। और मैंने कहा था कि राउटर्स जो होते हैं कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इंटरफेस टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। और इसमें जो लीस्ट कॉस्ट वाला या लीस्ट जो जिसके ऊपर कॉस्ट आती है उस पाथ की एंट्री जो है वो राउटिंग टेबल के अंदर करते हैं राउटर्स, ठीक है। यूज जो डिस्टेंस फैक्टर है वो नंबर ऑफ हॉप्स को यूज करता है कि एक सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में कितने राउटर्स हैं, ठीक है। इस बेस पे ये आपके हॉप काउंट की बुनियाद पे ये काम करता है। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिसाल आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये एक आपका नेटवर्क है जो कि आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर आप देख रहे हैं कि राउटर ए से अगर बी पे मैंने जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं हॉप काउंट्स की बेस पे करूं, यानी मैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करूं, तो नंबर ऑफ हॉप्स यानी नंबर ऑफ राउटर सबसे कम कहां पड़ेंगे। कौन बताएगा बेटे, हैंड रेज करो जल्दी से। कौन बच्चा ये बताएगा कि नंबर ऑफ हॉप्स जो हैं इस डायग्राम के अंदर कम कहां पड़ेंगे, ठीक है। कोई बता सकते हैं, एनीवन? ठीक है जी, जी बेटे बता सकते हैं। सर ये जो सी है। ए से बी पे मैंने जाना है, यस सर। तो सबसे कम राउटर्स किस कहाँ कौन से पाथ पे आएंगे, कहाँ से जाऊं। सर डायरेक्ट ए से बी। डायरेक्ट ए बी से बी, करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हॉप्स इसके अंदर कम है। अगर इधर से जाएंगे तो एक राउटर है बीच में, यहाँ से जाएंगे तो दो राउटर्स हैं बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ए बी, ठीक है। क्लियर होगी बात। यस सर। अच्छा, अब मैं दूसरा एक और सिनेरियो आपको बताता हूँ, सो वो देखिएगा कि उसके अंदर क्या करते हैं, ठीक है। अब सपोज एक दूसरा आपका प्रोटोकॉल है जो कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। वो क्या करता है, वो जो लिंक्स है ना, जो राउटर का लिंक है ए से बी तक, ठीक है, या ए से डी तक, या जो भी है, हर लिंक की इंफॉर्मेशन को भी वो मद्देनजर रखता है। मसलन अब लिंक की इंफॉर्मेशन क्या होती है, लिंक की स्टेट क्या होती है, कि कनेक्शन की टाइप क्या है। मसलन कनेक्शन की टाइप हो सकती है ईथरनेट। ईथरनेट का मतलब क्या है कि वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड का लिंक है, ठीक है। उसके अंदर से डेटा 10 मेगा बिट्स पर सेकंड उसकी थ्रूपुट होगी, उसकी थ्रूपुट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर फास्ट ईथरनेट होगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड होगी। इसी तरह अगर गीगाबिट का इंटरफेस होगा तो वो 1 गीगा से लेकर का मॉड्यूल लग सकता है, 10 गीगा का लग सकता है, या अप टू जो अवेलेबल है मार्केट में 300 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक का मॉड्यूल वहां पे लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। सो ये इसका मतलब ये है कि आप का जो प्रोटोकॉल है उसको पता होगा कि कितनी स्पीड वाला नेटवर्क अडॉप्टर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर होगी बात, यस सर। ठीक है।
बात समझ रहे हैं कि इसकी अहमियत क्या है। सो आपके जो प्रोटोकॉल है उसको पता है कि जो हाई स्पीड नेटवर्क कार्ड है वो किधर लगा हुआ है, उसको एक तो ये बात पता है। जो इंटरफेस आपका फास्ट है वो उसके थ्रू भेजने की कोशिश करेगा। फैसला वो यस सर। किस बेस पर करेगा, इन चीजों को वो ये भी देखेगा कि जो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, यानी कि नंबर ऑफ हॉप्स देखेगा, जहां पे कम होंगे उसको भी कंसीडर करेगा। लेकिन वो देखेगा कि बेस्ट बेस्ट पाथ को वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं कहेगा बल्कि कम कॉस्ट वाले पे कहेगा। ठीक है, सो इसको देखते हैं कैसे है। इसके अलावा वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि लिंक अप है या डाउन है। ठीक है, ये भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह जो लिंक की स्पीड है, मतलब देखें, एक तो मैंने कहा कि आपके इंटरफेस की स्पीड है, एक लिंक की स्पीड होती है। ठीक है, सो लिंक की स्पीड कितनी है। ठीक है, कि मसलन जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये 10 मेगाबिट्स पर सेकंड का लिंक है, ये 1 गीगाबिट्स पर सेकंड का लिंक है। ठीक है, तो लिंक की स्पीड भी इस नेटवर्क पे दी हुई है। अच्छा, तो अब वो जो पाथ को चूज करेगा इन सब पैरामीटर की बुनियाद पर करेगा। अब मुझे बताएं कि अगर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल हो, ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो वो उसने अगर ए से बी पे जाना है तो कौन सा वो चूज करेगा पाथ। अब दोबारा से देखें इसको, अब लिंक की स्टेट को भी मद्देनजर रखें, तो बताएं कि किस पाथ से वो जाएगा। सर ये डायरेक्ट ही जाएगा ए टू बी। ए टू डी, ए से बी पे अगर जाएगा तो उस यानी ए से बी पे उसे डेटा भेजना है, तो किस रास्ते से भेजेगा, ए से बी को भेजेगा या कहीं और से भेजेगा। देखें, सर स्टेट भेजेगा क्योंकि इसके बीच में कोई और भी नहीं आ रहा उसके। एक तो ये चीज बेनिफिट है। आप देखो, उसके आप बाद लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के तौर पर काम नहीं कर रहे। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल आपके नेटवर्क की स्पीड को भी देखेगा। जरा उसको देख के बताएं कि कहाँ से जाएगा डेटा। नेटवर्क स्पीड सर फिर ए से डी, डी से ई, ई से बी। ऑब्वियसली यहाँ से जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये सर 1 क्योंकि स्पीड गीगाबिट। ज्यादा है, 1 गीगाबिट है। ठीक है, यहाँ से अगर वो पैकेट को भेजेगा वो जल्दी बी तक पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हैं, ए से बी पे अगर वो भेजेगा तो ये स्लो लिंक है। सो याद रखिएगा, अगर लिंक स्टेट प्रोटोकॉल डिसीजन करेगा तो वो ए से बी पे डेटा नहीं सेंड करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो ए से डी की तरफ डेटा सेंड करेगा, और डी जो है ई की तरफ, और ई जो है बी की तरफ, और ये फास्टेस्ट लिंक है। ये इस तरह से वर्क करेगा। क्लियर हो गया। सो यस देखिए सर। कि अगर पैरामीटर आप ज्यादा देखेंगे तो आपका बेहतर प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, अगर अब मसन देखें, अगर आप देखें कि ये वाला फैसला बेहतर हमें लगता है कि ये सही है, ठीक है, ऐसी बात है ना। यस सर। तो ये देखिए कि अगर ये प्रोटोकॉल अच्छे ना होते लिंक स्टेट वाले, तो डिस्टेंस वेक्टर के बाद में प्रोटोकॉल की शायद जरूरत ना पेश आती। सो हमने ये प्रोटोकॉल लिंक स्टेट वाले क्यों बनाने पड़े, ताकि वो लिंक स्टेट को, हालांकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करनी पड़ती है, ये प्रोटोकॉल थोड़े से स्लो हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, और अगर इस नेटवर्क के अंदर वैरायटी ज़्यादा हो तो ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल अच्छा परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, ये बहुत सारे इसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो डिसीजन ये बहुत अच्छा देते हैं ये प्रोटोकॉल्स। ठीक है, क्योंकि जो कॉस्ट ये कैलकुलेट करते हैं वो सही बेस पे करते हैं, ये हॉप काउंट की बुनियाद पे नहीं करते, बल्कि लिंक की स्टेट की बुनियाद पे ये डिसीजन करते हैं। ठीक है, और जो, स्पीड की बेस में। ठीक है, और इसके अंदर हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम जो है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम जो है वो इंशाल्लाह मैं उसकी कैलकुलेशन आपको जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर हम वो कैलकुलेशन करेंगे, और ये वाला हम पढ़ेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस वेक्टर की भी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन में आपको दोबारा से करवाऊंगा, और एक एक स्टेप के ऊपर एक कोई प्रॉब्लम हम ले लेंगे और उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये पता हो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो जो मैं मेथड बताऊंगा उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। और ये जो कॉस्ट है या मीट्रिक है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लीस्ट कॉस्ट मीट्रिक जो है ना, क्या होता है आपका, कि मैयर क्या हो कि आप कम से कम जो कॉस्ट जहाँ पे लगती है उस रास्ते से जाएं। ठीक है, मसलन मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करें एक रास्ता जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ तो है, ठीक है, मसलन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है
एक जगह से दूसरी जगह जाने का। दूसरा एक और रास्ता है, वो लॉन्गेस्ट रूट है, थोड़ा उससे बड़ा है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है उस पर रश बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ से जाएंगे या लॉन्गेस्ट से? ठीक है, अगर आपके पास हाई स्पीड कार है तो आप उस शॉर्टेस्ट पाथ से नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका जो कॉस्ट है वो क्या होता है, वो फ्यूल है। ठीक है, यस सर। फ्यूल आपका ज्यादा खर्च होगा अगर आप रश के अंदर जाएंगे। अगर आप जो क्लीन पाथ है उधर से जाएंगे तो जल्दी, आपको बेशक थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बट आपका फ्यूल बचेगा। ठीक है, अगर आप बार बार ब्रेक लगा के जाएंगे तो आपका फ्यूल ज्यादा खर्च होगा। सो ये जहन में रखिएगा कि शॉर्टेस्ट पाथ आपका हमेशा लीस्ट कॉस्ट पाथ नहीं होता। ठीक है, सो यही मैंने आपको डिफाइन किया और ये आपको पता होना चाहिए, और रियल लाइफ के अंदर की एग्जांपल दिया, और नेटवर्क में तो हम देख ही रहे हैं एग्जांपल्स को। ठीक है, अच्छा, स्टैटिक और डायनेमिक मैं बता चुका हूँ आपको, स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डायनेमिक राउटिंग क्या होती है। ठीक है, इसी तरह में हमने ये भी देखा कि जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, मसलन हमने ये देखा कि स्टैटिकली जो वर्कलोड है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पे बहुत ज़्यादा आ जाएगा अगर वो खुद डिफाइन करेगा। तो अगर नंबर ऑफ राउटर्स ज़्यादा हों तो डायनेमिक राउटिंग यूज़ की जाती है। यानी कब क्या यूज़ किया जाएगा, ऑब्वियसली ये देख सकते हैं। अगर आपका यानी ये करना चाहते हैं कि सिक्योरिटी आपका एक इशू है, तो आप कोशिश करेंगे कि यस सर। स्टैटिकली आप डिफाइन करें। ठीक है, तो डायनेमिक राउटिंग को आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे फिर। ठीक है, अनलेस के बहुत ज़्यादा राउटर लगे हैं, लेकिन विद इन आप अपने नेटवर्क के अंदर हो सकता है कि जो राउटर्स हैं उनको वहाँ पे आप यूज़ कर लें डायनेमिक राउटिंग, लेकिन उसको आउटसाइड वर्ल्ड से फिर कनेक्ट ना करें। अगर आपने कनेक्ट किया तो देन जो है सिक्योरिटी आपका एक इशू बन जाएगी। ठीक है, सो उसकी एग्जांपल मतलब आप ले सकते हैं कोई भी। देखें, जब आउटसाइड वर्ल्ड होता है तो आपको सिर्फ उन राउटर्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की इजाज़त है जो आपके अपने सिस्टम के अंदर है। ठीक है, सो इस तरह से है। इसी तरह अगर ये जो ऑटोनमस सिस्टम की हम बात करते हैं या जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, अब देखें मैंने आपको यहाँ पर ये दो कैटेगरीज बताई थी, और मैंने कहा था कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इसी तरह बाज़ जगह पे ये जो वर्ड है ये इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, इंट्रा डोमेन जो है आपका इंटीरियर गेटवे है, और इंटर डोमेन जो है वो आपका एक्सटीरियर गेटवे है, जहाँ पे आपका इंटरनेट का प्रोटोकॉल बीजीपी लगा होता है। ठीक है, और इंट्रा जो डोमेन है उसमें कोई भी प्रोटोकॉल लाइक रिप, ओएसपीएफ वगैरह, ये सारे प्रोटोकॉल आपके यूज हो सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑटोनमस सिस्टम की। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लास्ट अभी हमने थोड़ा सा उसको डिटेल में नहीं देखा था, अब एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपके सामने ये एक एग्जांपल है। अब देखिए, ये जो एक स्क्वायर बॉक्स है ये एक ऑटोनमस सिस्टम है। मिसाल मैं दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखें, फर्ज करें जब इंटरनेट फॉर्म होने लगा तो ये जो है किसी कंपनी ने, मिसाल ले लेते हैं, हम कहते हैं कि जी ये एक नेटवर्क था, जो ऐसे ही रफ हम एग्जांपल लेते हैं, रियल नहीं लेते, हम कहते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये नेटवर्क था। ठीक है, सो ये नेटवर्क था, उसके अंदर कितने, ये 3 राउटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर ये जो 3 राउटर्स हैं, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खुद करना है, उसके पास ऑटोनॉमी है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑटोनमस सिस्टम है। ठीक है, सो ऑटोनमस सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ऑटोनॉमी है, उसके पास पावर है, वो जो जिस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिसाइड किया कि ये जो दूसरा ये ऑटोनमस सिस्टम है ये वाला, अब इसकी बात करते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि फर्ज करें सिस्को कंपनी का है। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक राउटर को कॉन्फ़िगर किया और सिस्को ने अपने राउटर को कॉन्फ़िगर किया, और इन्होंने आपस में वायर के ज़रिए से या वायरलेस कनेक्शन के ज़रिए से कनेक्टिविटी बनाई। अब ये जो कनेक्टिविटी है एक ऑटोनमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनमस सिस्टम के दरमियान, ये ट्रस्टेड नहीं होती, ये अनट्रस्टेड होती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सिस्को पर ट्रस्ट नहीं कर सकती और वो लिमिटेड ट्रस्ट करेंगे। सो ये जो राउटर होंगे
जो आपके ऑटोनमस सिस्टम टू ऑटोनमस सिस्टम कनेक्टिविटी करेंगे, इनके ऊपर ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मली जब लोग आपस में ये कनेक्ट करते हैं तो इसको आप बीजीपी प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है उसके ज़रिए से यहाँ पे कनेक्टिविटी लेते हैं, ठीक है, ये लोग। और ये जो जगह है, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर आपका जो इंटरनेट है, जो रियल आपका इंटरनेट है, वो यहाँ पे नज़र आता है और यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ क्लाउड आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इस पूरे नेटवर्क को हम देखें तो ये एक क्लाउड है और इसके अंदर नेट इंटरनेट जो है वो सिर्फ इस एरिया में है, बाकी सारा जो है वो पर्सनल नेटवर्क भी हैं। लाइक जैसे आपका, मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का प्राइवेट नेटवर्क है, यहाँ सिस्को का प्राइवेट नेटवर्क है, और यहाँ पे सपोज करें किसी और कंपनी का है, गूगल का है या किसी और कंपनी, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह एक ऑटोनमस सिस्टम दूसरे ऑटोनमस सिस्टम से कनेक्ट हुआ, दूसरा ऑटोनमस सिस्टम तीसरे से, और तीसरा चौथे से, इस तरह से बहुत सारे स्मॉल नेटवर्क ने आपस में कनेक्टिविटी की और सारी दुनिया जो है वो कनेक्ट हो गई, और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। सो ये इस तरह से आपकी कनेक्टिविटी है। सो ये तो था हमारा बेसिकली सारा अपना सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, समझ आई होगी कि इंटरनेट कहाँ पे लाई करता है, प्रोटोकॉल्स का क्या रोल है, राउटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर राउटिंग ना होती तो शायद हम एक ऑटोनमस सिस्टम को दूसरे ऑटोनमस सिस्टम से या एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट ना कर पाते, ठीक है। सो याद रखिएगा, एक नेटवर्क का डेटा दूसरे नेटवर्क में जब ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियसली वो राउटिंग के थ्रू जाएगा, ठीक है। सो विदाउट राउटिंग वो नहीं जा सकता, ठीक है। ओके, सो और इसका प्रोसीजर जो है, कैसे कैलकुलेशन होती है कि राउटर कैसे डिसीजन करता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं कि कैसे यानी ये डिसीजन वो लेता है राउटर कि ये उसका अपना डेटा है या किसी दूसरे नेटवर्क का है, और उसकी बेस पे वो फॉरवर्ड करता है किसी पोर्ट को डेटा, ठीक है। और पोर्ट जो है से डेटा जो है वो किसी स्पेसिफिक पोर्ट को फॉरवर्ड होता है, यानी एक राउटर दूसरे राउटर को डेटा फॉरवर्ड करता है, उसके आईपी के ऊपर फॉरवर्ड करता है। तो ये जो डिसीजन होता है राउटर के दरमियान में, ये आईपी के बुनियाद पे होता है, ये कभी भी मैक एड्रेस की बुनियाद पे नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और आई थिंक ये हमारा जो लेसन है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल ये आपको शेयर की हुई हैं, ये भी आई थिंक हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, राउटिंग टेबल की कैलकुलेशन है, ये सारा एक एग्जांपल है। बट लास्ट वीक जो हमारा नेक्स्ट जो वीक आएगा इंशाल्लाह, उसके अंदर हम दो एल्गोरिदम जो हैं, एक बेलमैन एंड फोर्ड एल्गोरिदम की एग्जांपल से के ज़रिए से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और दूसरा जो है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम के ज़रिए से हम सॉल्व करेंगे अपना जो है ना प्रॉब्लम, ठीक है। सो दो प्रॉब्लम्स हम लेंगे और उन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो राउटिंग टेबल कैलकुलेट करना होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि आप इस लेसन को एक नज़र देखिए, ठीक है। सो 5 मिनट्स में आपको देता हूँ, उसके 5 मिनट्स आप इसको देख लीजिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, और 5 मिनट्स के बाद आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मैं खुद क्वेश्चन आपसे पूछ लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप हैंड रेज कीजिए, ठीक है। सो मैं 5 मिनट्स की ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस जल्दी से पूछें, टाइम खत्म हो रहा है। ओके, सो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेसन होगा उसमें मैं क्वेश्चन आंसर पहले करूँगा, और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीक में जो राउटिंग टेबल या जो चीज़ कैलकुलेशन है वो बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज होगा तो आपको समझ आएगा राउटिंग टेबल के जो आपके एल्गोरिदम्स हैं उसकी कैलकुलेशन हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, ग्राफिकली कैलकुलेट करेंगे, और